Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to study last tense, as you know, future perfect continuous tense. ठीक है ना, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करने वाले। इसके बाद हमारा टेंस का लेक्चर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग से बिल्कुल ही टेंस का बेसिक से लेकर बिल्कुल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आप उसको एक्सेस कर सकते हो सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल ही, है ना। ऐसे हम लोग एक एक कंप्लीट पूरा ओवरव्यू टेंस का लाने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। ओके, पहले आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हो कि हम लोग समझ चुके, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात की जाती है, किस एक्शन की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात की जाती है, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि दो एक्शन से मिलकर बना हुआ है। एक तो परफेक्ट एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, दो को मिलाया जाता है। हम लोग प्रेजेंट में भी ये चीज को समझे थे और पास्ट में भी ये चीज को समझे, उस तरीके से फ्यूचर में भी है ना। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी हम कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में अगर टाइम ऐड कर दिया जाता है, क्या कॉन्टिन्यूअस एक्शन में टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर दिया जाता है, तभी तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे एक सेंटेंस बोला जाएगा ना कि वह कल सुबह से कपड़े धो रही होगी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कल सुबह से जो बोला गया, अगर हम बोलते हैं ना वह कल कपड़े धो रही होगी, वॉश कर रही होगी, इस टाइप से, ठीक है। कल वह घर की सफाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का एक्शन ये तो कॉन्टिन्यूअस हुआ कि ही विल बी क्लीनिंग हिज हाउस टुमारो, ऐसा बनेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे ना कल सुबह से वह घर की सफाई ही कर रहा होगा, समझ रहे हो, सुबह से जैसे ऐड कर दिया गया ना, 2 घंटे से 5 घंटे से समझ रहे हो ना। इस टाइप से जब भी कोई टाइम, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब सेंटेंस में ऐड कर दिया जाता है कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक है, तो फ्यूचर में होगा। जैसे क्या इसको एक लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इट डिनोट्स एन एक्शन which is going on in future, ठीक है ना, from a point of time, ठीक है। इस टाइप से एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम से या स्टार्ट होगा और वो एक ड्यूरेशन तक चलेगा और उसके बाद क्या होने वाला है, फिनिश में। फ्यूचर की बात की जा रही है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसलिए गोइंग ऑन एक्शन कब में, फ्यूचर में लिखा गया, समझ रहे हो, ठीक है। अब देख रहे हो कि हमें परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस दो एक्शन को मेंशन करना है। फ्यूचर टाइम रेफर करने के लिए हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, विल एंड शैल चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ते आ रहे फ्यूचर इंडेफिनिट से ही कि विल एंड शैल तो आपको लिखना ही पड़ेगा कोई भी फ्यूचर एक्शन को रेफर कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद एक्शन को परफेक्ट बनाने के लिए हमें विल के साथ अगर कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हैव का फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म हैव ही होता है, इस वजह से विल एंड शैल के साथ ओनली हैव यूज किया जाता है, कभी भी हैज नहीं यूज किया जाता, ठीक है ना। तो विल हैव शैल है। उसके बाद बी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस के लिए बी फॉर्म, तो हैव के साथ बी का कौन सा फॉर्म, बीन। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस एक्शन मतलब गोइंग ऑन एक्शन, ठीक है। तो गोइंग ऑन एक्शन होने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि इस चीज का इतने वर्ब का फॉर्म जो हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रेफर करने के लिए, समझ रहे हो ना। विल एंड शैल फ्यूचर को डिनोट करने के लिए, हैव, ठीक है, परफेक्ट एक्शन है तो विल एंड शैल के साथ अगर हैव का फॉर्म लिखना हो तो खुद हैव लिखा जाएगा क्योंकि बेस फॉर्म होता है, ठीक है। कोई भी मॉडल्स के साथ हम लोग बस वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद चूंकि आगे कंटीन्यूअस एक्शन है तो कंटीन्यूअस एक्शन के लिए बी फॉर्म, और हैव के साथ बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म विन। उसके बाद एक्शन गोइंग ऑन होने की वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा जाएगा ना, they will have been cleaning their rooms, ठीक है ना, since, अच्छा हाँ, यहाँ पे और एक चीज समझोगे, ठीक है, एक पॉइंट को आपको समझना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे since का यूज एंड फ्रॉम का यूज, ठीक है ना। दे विल हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम्स, ठीक है, फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, ऐसे लिखा दो, ठीक है ना।
तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे कि टाइम रेफर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ठीक है, से के सेंस में जो फॉर एंड सेंस के साथ हम लोग कोई टाइम एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं ना, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। वो प्रेजेंट एंड पास्ट में सेंस जो यूज किया जाता था, फ्यूचर में आने के बाद उसी सेंस की जगह पे आपको क्या यूज करना होगा, फ्रॉम का यूज। समझ रहे हो? तो लिखा जाएगा दे विल हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम्स फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, ये आपको समझना होगा, फ्रॉम, समझ रहे हो ना, ठीक है, सीन्स की जगह पर फॉर एज इट इज जो है ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा जाएगा he will have been completing his task, ठीक है, for 2 hours tomorrow। इस टाइप से सेंटेंस लिख देगा। फॉर के साथ क्या लिखा गया, 2 आवर्स, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो फॉर के साथ लिखा गया टुमारो इवनिंग, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है ना। ऐसे देखोगे ना तो बोलने की जहां तक बात आएगी तो ये सब सेंटेंस बोला नहीं जाता है, ठीक है, स्पीकिंग में भी बहुत ही मतलब यूज ही नहीं होता, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस कौन बोलने वाला है इतना लंबा, ये करने वाला, ये कर रहा होगा, यू नो, फ्यूचर में इतने टाइम तक, इतना बहुत ही फालतू पेचीदा है ना। लेकिन अगर देखा जाए कि टेंस आपको पढ़ना है, आपको अगर बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है, कभी भी फॉर्म लिखने के, वर्ब फॉर्म लिखने की बात आती है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग क्या लिखेंगे, विल हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लेकिन यूज एकदम नेग्लिजिबल फॉर्म में है। क्लियर ना, समझ रहे हो? यूसेज आप लोग समझते हो कि प्रेजेंट एंड पास्ट, ये जो टेंस होता है ये, यू नो, आप स्पीकिंग में हर एक जगह पे आप यूज होता है। आप स्टोरी टेलिंग की बात करो तो पूरा का पूरा पास्ट ही है ना। फ्यूचर में जहां तक बात करें तो इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस तक चलता है कि इसका यूज करते हैं हम लोग बेसिकली, लेकिन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है ना। इतना लंबा लेंथी सेंटेंस कोई बोलता ही नहीं, समझ रहे हो ना। क्लियर? इस टाइप से, और कोई सेंस उतना खास तैयार भी नहीं होता है, बिल्कुल ही पेचीदा लगता है, ठीक है, फिर भी हमको पढ़ना है तो समझ लेते हैं ना। फिर अगर बोला जाएगा कि सेंटेंस का नेगेटिव बनाया, अच्छा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देते इस चीज को, यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। विल एंड शैल के साथ हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया जाता है इसको, ठीक है, कि स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो कैसे इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, ठीक है, तो पहले सेंटेंस का क्या यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट, तो उसके बाद क्या यूज किया जाएगा, विल एंड शैल, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, हैव, ठीक है, और हैव के साथ बी का फॉर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद सेंटेंस का क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और फिर क्या यूज किया जाएगा, सिंस, बिल्कुल नहीं, क्या, फ्रॉम, यही ध्यान देना था, ठीक है, फ्रॉम। और फॉर के साथ क्या यूज करेंगे, टाइम, ठीक है ना। फ्रॉम, सिंस की जगह पे क्या यूज करना है, फ्रॉम, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आएगी तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ नॉट, और नॉट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, बस आपको यहाँ पे नॉट यूज करना होगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, नॉट, है ना, उसके बाद हैव, विल प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर से फ्रॉम, सिंस नहीं, क्या, फ्रॉम, एंड फॉर के साथ क्या यूज करेंगे, टाइम। ओके, ये समझ गया ना आप लोग। नॉट यूज करना है किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज को देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर बोला जाए कि सेंटेंस का क्वेश्चन बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाने की बात है कि तो वही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में करना होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल एंड शैल लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा आपको, सेंटेंस का सब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है ना। क्या लिखना होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट। उसके बाद क्या, हैव, फिर लिखना होगा बीन, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, फिर से फ्रॉम एंड फॉर के साथ टाइम, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या यूज करना है, विल हैव, शैल हैव। हैज नहीं यूज होता कभी भी सेंटेंस में का सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन बताया गया, ठीक है, कि हैव जब भी देखो मॉडल्स, विल एंड शैल का एक मॉडल्स है, ठीक है। तो कोई भी मॉडल वर्ब की बात करेंगे तो उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वही ना लिखा जाता है, ठीक है। तो हैव ही तो ओरिजिनल फॉर्म है, हैव का ओरिजिनल फॉर्म हैव ही होता है, हैज तो डिराइव्ड फॉर्म है ना। इस वजह से ऑलवेज विल हैव, शैल हैव का यूज किया जाता है, कभी विल हैज का यूज नहीं किया जाता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। कुछ और 2-3 एग्जांपल्स देते हैं ताकि समझ जाओगे, ओके, बस समझने के लिए चीज, ठीक है।
जैसे लिखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल, you will have been, ठीक है ना, you will have been studying English, है ना, you will have been studying English for 2 hours, ऐसे लिख सकते हो, for 2 hours tomorrow। देख रहे हो ना, फॉर के साथ क्या यूज किया गया, 2 hours, ठीक है, और विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। हिंदी में देखा जाए तो आप क्या बोलोगे कि तुम जो है कल 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे होगे, समझ रहे हो ना, 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे होगे, इस टाइप का सेंटेंस बनता है ना। आपको सिचुएशन को समझना है, वो ही रिलेवेंट है, क्लियर ना। जैसे लिखा जाएगा सी विल हैव बीन, ठीक है ना, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग। फिर से ध्यान दोगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग। कल मॉर्निंग की बात की जा रही है, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। तो सी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम के साथ मॉर्निंग लिखा गया, समझ रहे हो ना। बस सीन्स की जगह पे क्या यूज हो रहा है, फ्रॉम। फिर सेंटेंस निगेटिव बनाने की बात आएगी तो आप क्या यूज करोगे, नॉट, हम लोग समझ गए, यहाँ पे नॉट यूज करना है। फिर से निगेटिव बनाने की बात आएगी तो फिर से यहाँ पे नॉट यूज करना, ठीक है। तो सी विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग ऐसा हो जाएगा, यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, क्लियर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से तैयार होगा, कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। बोलने में, स्पीकिंग में इसका कोई भी यूसेस नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल चला गया, ठीक है। बस आपको ग्रामर में ये चीज पढ़ना है, ठीक है, समझ ना, ग्रामर में ये चीज पढ़ना। तो आप एक चीज बता देगा, एक ओवरव्यू कि कैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा, किस सिचुएशन में यूज करेंगे, समझ रहे हो ना। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क के फॉर्म में दे दिया जाएगा। ओके, नाउ वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है सी डैश अ प्रोजेक्ट फ्रॉम टुमारो नाइट, ठीक है ना। फिर से देख रहे हो, फ्रॉम टुमारो नाइट की बात की जा रही है, ठीक है। तो टुमारो नाइट मींस आने वाले रात, फ्यूचर की बात की जा रही है ना। अब कंप्लीट आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो कंप्लीट का आईएनजी फॉर्म अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग, है ना। और हम लोगों ने समझा कि जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन में लिखना होता है तो क्या लिखना होता है आपको, विल हैव और विल लिखना होगा, ठीक है। क्यों लिखना, जो समझे, फ्यूचर एक्शन को रेफर करने के लिए हमें विल या शैल यूज करना होगा। उसके बाद विल एंड शैल के साथ अगर वर्ब का कोई फॉर्म लिखना होता है, आप क्या लिखोगे, वर्ब का बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो हैव का बेस फॉर्म क्या होता है, खुद हैव ही होता है ना। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रेफर करने के लिए हमें वर्ब का बी फॉर्म चाहिए, और हैव के साथ अगर बी का कोई फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बीन थर्ड फॉर्म। उसके बाद एक्शन क्या है, गोइंग ऑन एक्शन मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इस वजह से तैयार हुआ सी विल हैव बीन कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट फ्रॉम टुमारो नाइट, इस टाइप से सेंटेंस, समझ रहे हो ना। बस एक लिखने के लिए, स्पीकिंग में जहां तक बात करें तो बिल्कुल भी यूज नहीं है, नेग्लिजिबल है ये सेंटेंस, है ना। बस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब, है ना, लिखना होगा एक सेंटेंस तब इस टाइप से यूज कर सकते हो। लिखा गया ही डैश हिज कार फ्रॉम मॉर्निंग, है ना। फिर से लिखा गया फ्रॉम मॉर्निंग, आने वाले कल की बात की जा रही है ना। और बॉस आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन, वॉश का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉशिंग। ही विल हैव बीन वॉशिंग हिज कार फ्रॉम मॉर्निंग, है ना। हिंदी में अगर बोलोगे तो देखो कैसा हो जाता है कि बस कल सुबह से क्या अपने कार को वॉश कर रहा होगा, इस टाइप का एक सेंटेंस तैयार होता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, दे डैश द पार्टी फॉर 5 आवर्स नेक्स्ट डे, ठीक है ना। फॉर 5 आवर्स, देख रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या यूज किए, फॉर, एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या यूज किया गया, फ्रॉम। लेकिन प्रेजेंट एंड पास्ट की बात कर रहे थे तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, सिंस। लेकिन फ्यूचर में आने के बाद वही सिंस की जगह पे क्या यूज हो रहा है, फ्रॉम। लेकिन फॉर में कोई चेंज नहीं आया, फॉर वैसे ही यूज होता आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो नेक्स्ट डे की बात की जा रही है तो नेक्स्ट डे भी हमारा फ्यूचर की बात हो रहा है ना। तो क्या लिखोगे, दे विल हैव बीन, एंजॉय का आईएनजी फॉर्म क्यों हो जाएगा, एंजॉयिंग। तो दे विल हैव बीन एंजॉयिंग द पार्टी फॉर 5 आवर्स नेक्स्ट डे, क्लियर। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है, यू डैश इन मनाली, ठीक है ना। अब जैसे बाय द वे क्या हो रहा है कि आप ट्रेन से मनाली जा रहे हो,
है ना। तो बाय द वे सैटरडे है या वहां जाने में 2 दिन 3 दिन जो भी लग गया है ना ट्रेन से। ओके, तो बोला जा रहा है कि नेक्स्ट संडे जो है हम लोग कहाँ मनाली में एंजॉय कर रहे होंगे, वहां वॉक कर रहे होंगे नेक्स्ट संडे। ठीक है, इस टाइप का सिचुएशन तैयार हो रहा। तब हम लोग लिखेंगे यू विल हैव बीन, ठीक है ना, इंजॉइंग इन मनाली, यू विल हैव बीन मूविंग इन मनाली, है ना, समझ रहे हो, इन मनाली फ्रॉम नेक्स्ट आप वहां पहुंच जाओगे, वहां से एंजॉय, है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट 5 नंबर है हमारे पास है ही डैश अ मूवी फ्रॉम नेक्स्ट नाइट। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट नाइट, देख रहे हो यही सेंस की जगह पे क्या यूज हो रहा है, फ्रॉम। हमेशा यही ध्यान दोगे, फ्यूचर में यही चेंजिंग सिर्फ आता है, सेंस की जगह पे फ्रॉम का यूज। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट नाइट, है ना। और वॉच का आईएनजी फॉर्म जब हम करेंगे तो वॉच का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉचिंग। और फिर आपको लिखना होगा क्या, विल हैव बीन, ये यूज करने हैं। ऑलवेज विल हैव बीन ही यूज होगा, शैल हैव बीन भी कर सकते हो, बट है ना, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली देखा गया तो बिल का ही यूज सबके साथ किया जाता है। लेकिन शैल का यूज गलत नहीं होगा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बिल यूज करने से क्या सेंस में चेंजिंग आता है और शैल दोनों यूज करने से सेंस में, सेंटेंस के मीनिंग पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं, है ना। बट प्रोमिनेंटली यूज जो है हमारा बिल ही यूज किया जाता है ना। इसलिए सेंस जो है नेग्लिजिबल, सॉरी शैल धीरे धीरे क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, है ना। लिखा गया अरुण डैश in his new home from 5 years, sorry for 5 years। ओके, अब लीव का आईएनजी फॉर्म जब करोगे तो लीव का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग। क्योंकि फ्यूचर एक्शन की बात की जा रही है तो क्या लिखोगे, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन लिविंग इन दिस न्यू होम फॉर 5 years, आने वाले टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस भी है आराध्या डैश विथ हर फैमिली फ्रॉम नेक्स्ट संडे। देख रहे हो, नेक्स्ट संडे, फ्रॉम नेक्स्ट संडे। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे मतलब आने वाले टाइम की बात की जा रही है, फ्यूचर की, है ना। तो ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है तो क्या लिखोगे, आराध्या विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, टॉक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉकिंग। ठीक है ना, तो आराध्या विल हैव बीन टॉकिंग विथ हर फैमिली नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट संडे। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे कि किस सिचुएशन में हम लोग इस टेंस का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में भी थोड़ा समझना चाहो तो समझ चुके होंगे कि हिंदी में कैसा सेंटेंस बनेगा, है ना, कहीं कहीं पे बोला गया है। ओके, तो आई होप समझ गए। अब कुछ 5, 6, 10 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के फॉर्म में दे दिया जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लोगे, है ना। गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के फॉर्म में आप लोग कंप्लीट कर लोगे। स्टार्टिंग से लेक्चर देखोगे, बिल्कुल ही इजी है ना। बस विल हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है और फ्रॉम और फॉर का यूज आप लोग समझ चुके हैं। बस इसी के बेसिस पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तैयार हो जाता है और इसका कोई और एक्स्ट्रा यूसेज नहीं है। ठीक है, समझ गए होगे ना। और बेसिकली बात करें ना, ठीक है, और बेसिकली बात करें ना, ठीक है, तो देखा जाए तो आपका टेंस का सारा लेक्चर जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। प्रेजेंट का लेक्चर, पास्ट का, फ्यूचर का, मतलब ओवरऑल आपका टेंस बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया। अब टोटल लेक्चर को देखोगे तो मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स, ठीक है, 8 to 9 आवर्स ड्यूरेशन का, 8 आवर्स मिनिमम होगा ही। ठीक है, इतने ड्यूरेशन में आपका पूरा का पूरा टेंस का लेक्चर जो है कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, आप चाहो तो स्टार्टिंग से टाइम निकालकर डेली एक एक लेक्चर भी स्टार्टिंग से देख सकते हो, नोट्स बनाते जाओगे तो बिल्कुल ही आपका टेंस की अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे सोचा जा रहा है कि एक ही वीडियो में 1 आवर का अप्रॉक्स लेक्चर होगा, उसमें पूरा टेंस का पूरा ओवरव्यू, एक शॉर्ट ओवरव्यू तैयार करके आपको दे दिया जाएगा, है ना। ऐसे आप स्टार्टिंग से डिटेल में देखना चाहते हो तो पूरा लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। 8 आवर्स का ड्यूरेशन लगेगा अप्रॉक्स, है ना। डेली हाफ एन आवर भी देखो, वो भी, है ना, बहुत है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।